दोस्तों ये आज द्विधारी संख्या और बाइनरी कोड एक चैप्टर है जो आपको एक रेलवे और एसएससी और यहाँ तक कि बैंकिंग एनडीए हर में एक श्योरली क्वेश्चन रहेगा। ये निश्चित है, ये गारंटी है कि आपको ये क्वेश्चन पूछना तय है। जैसे आप द्विधारीय संख्या एंड बाइनरी कोड का ही नाम से आपको पता चल रहा है कि ये द्विधारीय का अर्थ हुआ कि वो दो पर आधारित है, यानी इसका बेस जो होगा वो दो के टर्म में जाएगा। जैसे अब यहाँ बाइनरी कोड आपसे एग्जाम में भी पूछ सकता है कि कोई संख्या दे देगा, जैसे 40 दे देगा, 50 दे देगा, तो उसका बोलेगा कि बाइनरी संख्या निकालिए या द्विधारी संख्या निकालिए। अब इसमें देखिए हम आपको एक एग्जाम्पल के सुटेबल के माध्यम से हम आपको समझाना चाहेंगे। जैसे किसी बाइनरी संख्या जैसे 70 का आपको कहेगा कि बाइनरी संख्या निकालिए, बाइनरी कोड निकालिए। आपको एग्जाम में या तो द्विधारी संख्या पूछ देगा या तो बाइनरी कोड दे देगा। अब देखिएगा कि जब ये 70 को लिख दिए यहाँ तो आप ऐसे कॉलम बना दीजिएगा। कॉलम बनाने के बाद राइट साइड में एक शेषफल लिख दीजिएगा और जिस डिजिट को आपने बीच में रखा है उसको भागफल कर दीजिएगा और बीच में आधार। बात आती है आधार की कि आधार कहां से आएगी, तो देखिएगा द्विआधारीय यानी आधार 2, यानी 2 यहाँ लिख दीजिएगा और 2 के बाद जब आधारीय के फॉर्म में आगे जाइएगा तो देखिएगा इसको डिवाइड कीजिएगा। डिवाइड कीजिएगा तो देखिएगा 35 बार में कटेगा, ये पूरी कट जाएगा, यानी शेषफल यहाँ 0 हो जाएगा। फिर आगे बढ़िएगा, फिर यहाँ देखिएगा 2 से लगाइएगा तो इसको कटेगा 17 बार में, तो शेषफल आपका 1 हो जाएगा, यानी कि 17 दूना 34, इसमें से 34 घटाइएगा तो आपका शेषफल 1 होगा, यानी यहाँ 1 लिख देना। शेषफल जो बचेगा शेषफल के कॉलम में, और जितना से आप भागफल दे रहे हैं भागफल के कॉलम में। आधार आपका कभी भी चेंज नहीं होगा, यानी हमेशा 2 ही रहेगा। फिर देखिएगा इसको 2 से लगाइएगा, फिर यहाँ देखिएगा ये 8 बार में लगेगा, फिर देखिएगा 2 8 16, इस 17 में से 16 घट के आ जाएगा 1, यानी शेषफल 1 हो गया। फिर 2 से लगाइएगा, फिर देखिएगा यहाँ शेषफल 2 से लगाएगा तो 2 चौका 8 होता है, और यानी कि आपका शेषफल 0, क्योंकि पूरी कट गया। फिर आगे बढ़िएगा, फिर इसका देखिएगा कि 2 से लगाइएगा, फिर 2 बार में कटेगा, यानी 2 दूना 4, फिर पूरा कट गया, यानी शेषफल आपका हो जाएगा 0। फिर आप 2 से लगाइएगा, फिर आपका लगेगा 1 बार में, यानी 2 एकम 2, फिर आपका शेषफल हो गया 0, यानी फिर यहाँ 0। अब आ गया कि देखिए आपका क्वेश्चन पूरा बन गया, आपके सामने तैयार है। यानी देखिएगा जब बाइनरी कोड कहा तो आप यहाँ से ऐसे पूरा लिख दीजिएगा, जैसा कि 70 बराबर आप लिखते चलिए 70 यानी 1 0 फिर 0 फिर 0 फिर 1 1 0। ये आपका 70 का हो गया, ये बाइनरी कोड या बाइनरी कोड हो गया आपका, और यह द्विधारी संख्या हो गया। आप एग्जाम में जाइएगा तो आपको ऑप्शन ऐसा तो दिया भी रहेगा, नहीं तो अदरवाइज आपको, क्योंकि वो 2 पर आधारित है तो आप इसको ऐसे लिख दीजिएगा 1 1 0, खाली इसको छोटा कोष्ठ या ब्रैकेट में दे दीजिएगा और यहाँ 2 लिख दीजिएगा, यानी आपका आंसर हो गया। फिर आपको देखिएगा एक दूसरा एग्जांपल दे, किसी आधार पर हम चलाएंगे। एक एग्जांपल देखिएगा दूसरा, हो गया। फिर आपसे पूछेगा कि 80 का बाइनरी कोड क्या होगा। फिर आपको वही करना है, फिर ऐसे लिख देना है, फिर यहाँ भागफल लिख देना है आपको, फिर यहाँ शेषफल लिख देना है। अब फिर आपका जो क्वेश्चन पूछा यानी द्विधारी यानी 2 आधार वाला, तो यहाँ लिख देना है आधार। आधार आपको पता है कि क्या है, आधार आपका 2 है। यहाँ फिर ऐसे लिखिएगा, फिर 2 लिखिएगा, 2 लिखने के बाद यहाँ देखिएगा कट जाएगा कितने बार में, 40 बार। आपका शेषफल बचा नहीं बचा, क्योंकि 40 से 2 में काटिएगा तो 80 बार में कट जाएगा, 40 बार में कटेगा, यानी शेषफल यहाँ 0 हो गया। फिर आगे बढ़िएगा, बार आपको 2 ही से लगाना है, क्योंकि आपका स्पष्ट किया हुआ है कि द्विआधारीय संख्या निकालना है। फिर यहाँ लगाइएगा, फिर कट जाएगा 20 बार में, फिर आपके पास शेषफल 0। फिर आगे बढ़िएगा, फिर 2 से लगाइएगा, फिर कटेगा 10 बार में, फिर 0। फिर देखिएगा, फिर लगाइएगा 2 से, यानी 2 बचे 10, फिर पूरा कट गया, फिर आपका शेषफल 0 आया। फिर 2 से लगाइएगा, यानी देखिए 2 दूना 4, शेषफल यहाँ बच गया, 2 से 2 में गुना कीजिएगा तो 4, और 5 में से 4 घटाइएगा शेषफल 1, यहाँ शेषफल 1 लिख दीजिएगा। फिर 2 से लगाइएगा, यानी हो जाएगा यहाँ 2 एकम 2, यानी फिर शेषफल क्या हो गया 0।
फिर आपको कहा कि देखिए अगर 80 का बाइनरी कोड निकालना है तो लिख दीजिएगा 80 बराबर यहाँ हो जाएगा, यहां से नीचे से लिखते हुए शेषफल ऊपर तक चले जाइएगा, यानी 1 हो गया, फिर 0 हो गया, फिर 1 हो गया, फिर 0 0 0 0, यानी 4 को 0 लिख दीजिएगा, यानी आपका आंसर हो गया। एग्जाम में फिर एग्जाम ऑप्शन में देखिएगा या तो ऐसे दिया रहेगा नहीं तो ऐसे दिया रहेगा, यानी ऐसे दिया रहेगा, यानी इसका अर्थ है ये 2 नीचे है, ये सबका लोड लिया हुआ है, यानी अपने ऊपर आया हुआ है, टिकाया हुआ है, इसी आधार पर इसका नाम दिया गया है। उसका 2 का आधार यानी द्विधारीय संख्या। आगे देखिएगा, फिर देखिए टाइप 2 आ गया, यानी बाइनरी कोड से संख्या निकालना। इससे पहले हम आपको बताए थे कि संख्या से बाइनरी कोड कैसे निकलेगा। जैसे आप दे देगा 1 0 1 0 0 या बाइनरी कोड किस संख्या का है, तो आप तो थोड़ा संतुष्टि पूर्वक में ध्यान लगाइए कि कैसे बनेगा नहीं बनेगा, तो कुछ नहीं करना है, एकदम यहू से हल्का है, जितना आप सोच नहीं सकते हैं। देखिए कैसे हल्का है, 1 2 3 4 आता है ना, स्क्वायर आता है ना, तो कुछ नहीं करना है। देखिए 1 का दुगुना 2, 2 का दुगुना 4, 4 का दुगुना 8, 8 का दुगुना 16, 16 का दुगुना 32। बस थोड़ा सा देखिएगा। अच्छा बताइए, 0 के पावर 1 होता है, किसी भी 0 का पावर कितना होगा, कितना होगा? जैसे 0 का पावर 1 तो 0 का 0 होगा, 0 का पावर 2 तो 0 गुने 0 तो 0 होगा, 0 का पावर 3 तो 0 गुने 0 गुने 0। देख रहे हैं, यानी कह सकते हैं कि 0 के पावर यहाँ होता ही है कि 0 के कितना हो पावर होगा वो 0 होगा। एक बात जान लीजिए, पावर ऊपर में रहता है, यानी देखिएगा किसी का पावर अगर 8 के पावर 4 है तो यानी कहा जाता है कि 8 गुने 8 गुने 8। उसी तरह यहाँ देखिए 0 वाला सब हट जाएगा, यानी ये खत्म हो गया। 0 का पावर 1 तो यानी 0, फिर 0 का पावर 2 तो यानी 0, 0 का पावर 4 तो यानी 0। अब देखिएगा 1 के पावर 8 तो 1 को आपस में 8 बार गुना कीजिएगा तो 1 ना होगा, यानी हो जाएगा 1, ये हो जाएगा प्लस। अब देखिए 0 का पावर 16 तो क्या होगा 0। अब देखिएगा 1 के पावर 32 तो अब देखिएगा 32। अब 1 के पावर 8 को 1 जो लिखे हैं, अब 1 के पावर 32 और 1 के पावर 8 जो दिखे तो आप तो कहिएगा सर गुना करके लिखेंगे, पावर लिखेंगे, लिखेंगे नहीं, यानी देखिए ये हो जाएगा 8 ये हो जाएगा 32, यानी 32 और 8 40, यानी जो है यह 40 जो है 40 का बाइनरी संख्या यह था। अब दूसरा क्वेश्चन इसी आधार पर हम दिखाएंगे। जैसे आप देखिएगा, हम आपसे पूछेंगे कि मान लीजिए 1 0 0 0 1 0, यह जो है किस संख्या का बाइनरी कोड है। तो देखिए दोस्तों, एकदम बहुत आसान है, कुछ नहीं करना है, एक और 1 बढ़ा देते हैं, पहले कहीं थोड़ा लो था, एक और 0 बढ़ा देते हैं, एक और 1 बढ़ा देते हैं। अब इस किस संख्या का बाइनरी कोड है, तो आप देखिएगा 1 0 0 0 जो भी दिया हुआ है, यानी आप दाहिने साइड से, बाएं साइड से नहीं दाहिने साइड से, यानी देखिएगा इस पे क्या कीजिएगा, 1 का होगा 1 का दुगुना 2 और 2 का दुगुना 4 और 4 का दुगुना 8, 8 का दुगुना 16, 16 का दुगुना 32, 32 का दुगुना 64 और 64 का दुगुना 128। अब क्या करना है, 1 वाला को लेना है और 0 वाला को छोड़ देना है, यानी 0 वाला कैंसिल हो जाएगा, ये 0 वाला कैंसिल हो जाएगा, ये 0 वाला कैंसिल हो जाएगा, ये जोड़े वाला कैंसिल हो जाएगा। अब जोड़ दीजिए, इधर बच गया 1, इधर बच गया 4, इधर बच गया 16। अब देखिए आगे बढ़िएगा, कट खत्म हो गया है, ये भी आपका खत्म हो गया है। अब बच गया नहीं 128, 128 को जोड़ दीजिए, 16 इसमें जोड़ दीजिए सबका, तो देखिए 128 होता है, 16 कितना होता है 128 और 10 138 और 6 144, 144 और 4 148, 148 और 1 149, यानी सब आसानी से बन जाएगा। एक और छोटा सा एग्जांपल ले लीजिए। जैसे एग्जांपल कहेगा 101 किसका बाइनरी कोड है, आप क्या कीजिएगा 101 लिख दीजिएगा, यहाँ 1 लिख दीजिएगा, 1 के दुगुना 2 लिख दीजिएगा और 2 के दुगुना 4 लिख दीजिएगा, यानी 4। अभी देखिएगा 0 का पावर घट गया तो घट गया, खत्म हो गया, यानी 1 के यानी 1 हो जाएगा, ये बच गया क्या 4, यानी यहाँ 5 है, यानी 101 जो दिया हुआ 101 या किसका है 5 का बाइनरी कोड है। फिर तीसरा हम टाइप बताएंगे, अब थोड़ा सा टाइप
देखिए टाइप 3 आपका आया कि बाइनरी कोड को बाइनरी कोड से जोड़ना, संख्या को संख्या से जोड़ने तो आता है, उसको जोड़ दीजिएगा आ जाए। लेकिन ये बाइनरी कोड में आपको ध्यान देना होगा कि देखिए 10101 है, यानी इसको आप लिख दीजिएगा ऐसे 10101 10001, इसको ऐड कर दे। देखिए आपको रूल एक दिया गया है, 0 में 0 जोड़िएगा 0, 0 में 1 जोड़िएगा 1, 1 में 0 दीजिएगा 1, और 1 में 1 जोड़िएगा तो 0 होता है और कैरी 1 आ जाता है। यानी देखिएगा 110 लिखिएगा, 0 यानी कैरी, यानी जो बोलते हैं हम लोग देहाती में हासिल, यानी हासिल यहाँ आ जाएगा 1। ऐसे हम लिख कर राउंड कर देते ताकि आपको पता चल जाए कि हासिल है। और 1 में 0 जोड़िएगा फिर क्या होगा 1 0 0, देखिए यहाँ रूल दिया हुआ है। फिर 1 में 0 लीजिएगा तो क्या हो जाएगा 1, देखिएगा 1 0। अब देखिएगा थोड़ा सा यहाँ 0 तो लिख दिया आपको, तो आप सोचिएगा ठीक हो गया, नहीं, यहाँ फिर देखिए 110 हासिल 1, 1 में 0 जोड़िएगा था 1, और फिर देखिएगा 1 में 0 जोड़िएगा था 1, और फिर 0 में 0 0, और 1 में 1 जोड़िएगा था 0, और कैरी माने हासिल 1, यानी हासिल लिख दीजिएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। एक और एग्जांपल इसी आधार पर देख लीजिए, यानी देखिएगा आप दे देगा कि 1001 के दे देगा, और प्लस दे देगा 1110 दे देगा, कहेगा कि सर इसका बाइनरी कोड निकालिए, तो दिया हुआ है इसको जोड़ के बताइए। तो आप लिखिएगा 1001, और देखिएगा 1110। अब देखिए 1 में 0 जोड़िएगा 1 होगा, 0 में 1 जोड़िएगा 1 होगा, फिर 0 में 1 जोड़िएगा 1 होगा, और 110 और साथ साथ कैरी 1, यानी देखिए 0 यहाँ लिख दिए और कैरी लिख दिए, आपका ये आंसर हो जाएगा। यही था बाइनरी कोड का आपका क्लास। और देख के देखिएगा, बना के देखिएगा, आपके हर चैप्टर में और एग्जाम में श्योरली आएगा, ये गारंटी है। आपको ये क्वेश्चन श्योरली पूछेगा। आप देख लीजिएगा कि बाइनरी कोड को बाइनरी कोड से जोड़ना पूछ दिया, नहीं तो बाइनरी कोड से संख्या निकालना पूछ दिया, नहीं तो कहेगा कि यह संख्या जो है इसका बाइनरी कोड क्या है, या यह बाइनरी कोड किस संख्या का है। आज का वीडियो इतना ही था आपके लिए, फिर नए वीडियो में कल लेकर आऊंगा नेक्स्ट बार, उसको आप देख लीजिएगा।